लोकसभा की 10 सीटों को लेकर होने वाले चुनाव को लेकर स्थिति साफ हो चुकी है। विधानसभा में रिटर्निंग अधिकारी की जांच प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रामजी गौतम के नामांकन पर फैसला आ चुका है। उनके नामांकन में कोई खामी नहीं पाई गई है। वह बसपा के प्रत्याशी बने रहेंगे। वही यूपी राज्यसभा चुनाव को लेकर बसपा के 5 विधायकों की बगावत बेकार हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश बजाज का पर्चा खारिज हो चुका है। माना जा रहा था कि प्रकाश बजाज की वजह से बसपा के अंदर बगावत हुई थी, लेकिन उनका पर्चा खारिज होने के बाद बसपा के बागी विधायकों की बगावत बेकार हो चुकी है। प्रकाश बजाज का पर्चा खारिज होने के बाद राज्यसभा के लिए 10 सीटों पर उम्मीदवारों का निर्विरोध चुना जाना तय है। अब 8 बीजेपी, एक सपा और एक बसपा का राज्यसभा सदस्य चुना जाना लगभग तय हो चुका है। तो बीएसपी विधायकों की बगावत अब बेकार हो चुकी है, क्योंकि आपको जानकारी दे कि बसपा के रामजी गौतम का नामांकन यहां पर सही मिला है। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन दी गई थी वो सारी इंफॉर्मेशन सही पाई गई है। निर्वाचन अधिकारी की जांच अब खत्म हो चुकी है। प्रकाश बजाज का जो नामांकन है खारिज हो चुका है। और तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रवि लगातार बने हुए हैं। रवि, ये जो चुनावी सरगर्मियां हैं लगातार तेज होती हुई यहां पर दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें तो जिस तरीके से यहां पर पत्र दाखिल किए गए थे, उस पर जांच हुई, अभी तक इस पूरे मामले को लेकर लेटेस्ट अपडेट जो है वो क्या सामने आ रहा है? देखिए, कल की अगर बात करें, जिस तरीके से लगातार सियासी हलचल देखने को मिली है, जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी समर्थित है प्रकाश बजाज, जो कि राज्यसभा के लिए उन्होंने नामांकन किया था, और साफ तौर पर अगर बात करें तो उनका पर्चा जो है वो खारिज कर दिया गया है। और बात करें प्रस्तावकों में से जो एक का जो नाम था वो गलत पाया गया, जो कि जानकारी मिली, इसके कारण पर्चा खारिज कर दिया। उसके अलावा अगर बात करें तो बसपा के जो उम्मीदवार थे रामजी गौतम, उनका पर्चा सही माना गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से 5 जो बसपा विधायक थे, जो प्रस्तावक थे, उन्होंने जब अपना नाम वापस ले लिया, उसके बाद करीब 6 बसपा के विधायकों ने जाकर समाजवादी पार्टी कार्यालय में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की, तो एक सियासी हलचल मची और साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये माना गया कि अब समाजवादी पार्टी कुछ करेगी। और साफ तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से अगर उत्तर प्रदेश में बात करें उपचुनाव या राज्यसभा का जो चुनाव हो रहा है राज्यसभा की सीटों के लिए, तो साफ तौर पर माना जा रहा था कहीं ना कहीं ये एक सेमीफाइनल है जो 2022 का उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होगा। जिस तरह की सियासी हलचल हुई कल, और कल का जो तस्वीरें निकल कर आई वो ये देखने को मिली कि समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से जो बसपा के 6 विधायक थे वो जाकर मिलते हैं और बातचीत करते हैं, तो कह सकते हैं कि जो बगावती तेवर थे वो देखने को मिले हैं। और ये भी माना जा रहा था कि जिस तरीके से 2022 चुनाव होंगे उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो है वो मजबूत नजर आ रही है, जो कि कल की तस्वीरें बता रही थी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट्स आपने दिया। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो जो तमाम ये सियासी गर्मियां हैं वो लगातार अब बढ़ती ही जा रही हैं। और जैसा कि हमारे सहयोगी रवि ने भी यहाँ पर जिक्र किया कि जो सपा है वो यहाँ पर मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि निर्दलीय प्रकाश बजाज का जो पर्चा यहाँ पर खारिज हो चुका है। और जैसा कि बताया भी यहाँ पर क्या कि एक यहाँ पर पर्ची में खासतौर पर एक शख्स का, एक उम्मीदवार का, एक प्रत्याशी का नाम जो है वो गलत पाया गया था, जिसको लेकर तमाम यहाँ पर कार्रवाई भी की गई है। प्रकाश बजाज का जो पर्चा है वो खारिज कर दिया गया। बीएसपी विधायकों की बगावत अब कहीं न कहीं यहाँ पर बेकार होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 2 नवंबर को नाम वापसी का समय हो गया। आधिकारिक घोषणा